गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 4 नवंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4 नवंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 4 नवंबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 4 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन चारों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन चारों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के वीडियो का सवाल। कल के वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हाल ही में स्वामीनाथन जानकी रमन ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है। तो हाल ही में यस बैंक के बोर्ड से, ठीक है दोस्तों, यानी कि यस बैंक की जो कमेटी है जिसे बोर्ड कहा जाता है, इसके पद से इस्तीफा दिया है स्वामीनाथन जानकी रमन ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि स्वामीनाथन जानकी रमन के द्वारा यस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया गया है। वही बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था, मोहनजोदड़ो के टीले की खोज का श्रेय किन्हें दिया जाता है। तो मोहनजोदड़ो जो कि प्राचीन सभ्यता का एक शहर है और इसके जो मोहनजोदड़ो में टीले हैं इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है राखलदास बेनर्जी को। राखलदास बेनर्जी ने सन 1922 में, आपको याद रखना है, सन 1922 में मोहनजोदड़ो के टीले की खोज की थी। 1922 में, ठीक है दोस्तों, राखलदास बेनर्जी के द्वारा की गई थी। तो इन्हें मोहनजोदड़ो के टीले की खोज का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो सन 1923 में, 1 जनवरी 1923 में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। इसके दो संस्थापक थे, एक थे चित्तरंजन दास और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, आपको ये दोनों नाम याद रखने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। तो आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। पहला तो ये कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम आया हुआ है। और दूसरा आपको याद रखना है कि इसके संस्थापक कौन कौन थे। तो एक थे मोतीलाल नेहरू और एक थे चित्तरंजन दास। तो आप ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में दो चीनी यात्री आए थे। पहला था फाहान, ठीक है दोस्तों, पहला चीनी यात्री था फाहान और दूसरा था हेनसांग। जिसमें जो फाहान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था भारत में, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये गुप्त वंश का शासक हुआ था। गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसके शासनकाल में फाहन जो था ये भारत आया था। और हेनसांग जो था ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ठीक है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। फाहन जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। आप याद रख सकते हैं, ह से हर्षवर्धन और ह से हेनसांग, यानी कि जो हेनसांग था ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और जो फाहन था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य, उस समय जो है भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य जो है सन 1931 में 5 मार्च को, 5 मार्च सन 1931 में गांधी और इरविन के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था, तो इसे कहा गया था गांधी इरविन समझौता। ठीक है दोस्तों, और ये हुआ था 5 मार्च 1931, जिसके पश्चात जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने बंद कर दिया था। सविनय जो अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, इसे समाप्त कर दिया था गांधी इरविन समझौते के तहत। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। कल के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी और जब कब खत्म हुई थी, तो 6 अप्रैल 1930 को जो है ये दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और इन्होंने नमक उठाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। यानी कि 6 अप्रैल 1930 को हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, और इसके एक वर्ष के पश्चात 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। यानी कि 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था और 5 मार्च 1931 को, यानी कि 11 महीने में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि 1931 में क्या हुआ था। तो 1931 में हुआ था एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, जिसमें कि महात्मा गांधी जी ने, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये एकमात्र था जिसमें कि महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और ये कब हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने 1931 से जुड़े हुए हैं। तो ये थे कल के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। वही बात करें 4 नवंबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 4 नवंबर से जुड़े
एकमात्र महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखना है, और इस प्रकार है कि 4 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यानी कि जो इसके सदस्य देश थे उस समय, उन्होंने यूनेस्को की स्थापना की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 अक्टूबर, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, और इसके 10 दिन के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही यूनेस्को की स्थापना की गई थी। यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है इसकी एक संस्थान है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन की संस्थान है यूनेस्को। यूनिसेफ जो है वो भी यूनाइटेड नेशन की ही संस्थान है। तो जब 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, तो उसने 10 दिन के पश्चात 4 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की थी। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। कहाँ पर हुआ था? तो लंदन में हुआ था। लंदन में हुआ था। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यूनेस्को की जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है आंद्रे अजोले, और इस जो है भारत जो है ये 1946 में इसका सदस्य बना था। तो आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या याद रखना है? आपको सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो ये कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। जो है सन पूछा जाएगा आपसे कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1945 में हुई थी। डेट आप याद रखें तो रख सकते हैं, वरना इसका जो है सन पूछा जाएगा। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। वर्तमान में अध्यक्ष आंद्रे अजोले, और भारत इसका सदस्य कब बना था? तो 1946 में बना था। तो आपको 4 नवंबर से जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार, एक सेकंड, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जो है चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि हरियाणा की सरकार द्वारा किया गया है चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको हरियाणा से जुड़े 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो यह है कि हरियाणा की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जो है ये वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और इसके राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य जो है ये हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल है। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, और यहाँ का लिंगानुपात है 879। यानी कि यहाँ पर प्रत्येक 1000 जो है पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं, और इसी के साथ जो है ये है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपको यहाँ पर ये 4 जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं हरियाणा राज्य से जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरी सहेली पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे में यानी कि रेल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है कि भारतीय रेलवे के द्वारा महिला सुरक्षा को देखते हुए मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंजाब के बाद किस राज्य सरकार ने कृषि बिल के खिलाफ संशोधन बिल पास कर दिया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार के द्वारा एक कृषि बिल लाया गया था। ठीक है दोस्तों, जिसको पंजाब विधानसभा में बिल पास कर दिया गया था इसके खिलाफ, और हाल ही में राजस्थान की विधानसभा में भी कृषि बिल के खिलाफ जो है संशोधन बिल पास कर दिया गया है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, कि जो कृषि बिल लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ संशोधन पास हुआ है। पहले तो पास हुआ है पंजाब की विधानसभा में, और अब पास हुआ है राजस्थान की विधानसभा में। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, पंजाब और राजस्थान की विधानसभा में कृषि बिल के खिलाफ संशोधन बिल पास कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में निवासी और प्रवासी वैज्ञानिकों द्वारा किस शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था? तो निवासी और प्रवासी यानी कि जो भारत के वैज्ञानिक है और जो बाहरी वैज्ञानिक है बाहरी देशों के, जो कि भारत में अनुसंधान करते हैं, इनके द्वारा निवासी और प्रवासी वैज्ञानिकों द्वारा शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था, और इसका नाम रखा गया था वैभव शिखर सम्मेलन। और ये कब शुरू हुआ था? तो ये पिछले महीने 2 अक्टूबर के दिन, महात्मा गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर के दिन जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था वैभव शिखर सम्मेलन का। और ये पूरा 1 महीना चला है, और ये कल ही के दिन समाप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर देखा जाएगा कि हाल ही में निवासी और प्रवासी वैज्ञानिकों द्वारा शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया है, उसका नाम है वैभव शिखर सम्मेलन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था गांधी जयंती पर। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीतू फोगाट ने कहां पर आयोजित मिक्स्ड मार्शल आर्ट का खिताब लगातार तीसरी बार जीता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपको याद रखना है कि
कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट का खिताब जो है लगातार तीसरी बार जीता है रितु फोगाट ने, और ये अभी जो ये खेल है ये संपन्न हुआ है सिंगापुर में। तो ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है, एक तो इसी प्रकार कि रितु फोगाट ने कहाँ आयोजित मिक्स्ड मार्शल आर्ट का खिताब लगातार तीसरी बार जीता है, तो सिंगापुर में आयोजित हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि रितु फोगाट ने लगातार कितनी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट का खिताब जीता है, तो लगातार तीसरी बार जीता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, और ये दोनों प्रकार से क्वेश्चन आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। वही बात करें 4 नवंबर 2020 से जुड़े अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इस प्रकार है कि हाल ही में कार्लाइल के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं आदित्य पुरी। ये कार्लाइल क्या है, तो ये अमेरिकी कंपनी है, ठीक है दोस्तों, ये अमेरिकी कंपनी है कार्लाइल, ठीक है। और इसके वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं, तो आदित्य पुरी नियुक्त हुए हैं। आदित्य पुरी है कौन, तो ये HDFC बैंक के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि CEO एवं प्रबंधक निदेशक रह चुके हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपको याद रखना है कि आदित्य पुरी जो कि HDFC बैंक के पूर्व CEO एवं प्रबंध निदेशक थे, इन्हें अब कार्लाइल के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में चुना गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है। तो ये थे 4 नवंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध संगीति। कल हमने पढ़ा था जैन संगीति के बारे में, ठीक है दोस्तों, जैन संगीति के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो कुल कितनी जैन संगीति हुई थी, तो कुल मिलाकर 2 जैन संगीति हुई थी, ठीक है दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीति के बारे में। अब हम बात करें बौद्ध संगीति की, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, ठीक है दोस्तों, यानी कि महात्मा जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध कहा जाता है, यही जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कपिल वस्तु जो राज्य था, इसमें लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तो पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में। इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, यानी कि 80 वर्ष की उम्र में ये 80 वर्ष जिए थे। तो 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। आपको ये चारों क्रम याद रखने, ये नाम के, लुम्बिनी में हुआ जन्म, बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपको ये चारों नाम याद रखने हैं महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए, इन्हें आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप महात्मा बुद्ध से जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अब बात करें तो कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैन धर्म में हुई थी कुल 2 संगीति, और बौद्ध धर्म की हुई थी 4 संगीति। पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व, और ये कहाँ पर हुई थी, तो ये राजगृह में हुई थी, और उस समय जो भारत में शासन था अजात शत्रु का, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे, ये जो नाम लिखे गए हैं ये इनके अध्यक्ष के नाम है, ठीक है दोस्तों। ये किनके शासन काल में हुआ था, ये वो नाम है। ये इनके स्थानों के नाम है कि ये कहाँ पर हुई थी, और ये इनके समय है, ठीक है दोस्तों। तो बात करें तो सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु जो था ये हर्यक वंश का दूसरा शासक था। हर्यक वंश का पहला शासक कौन था, तो बिंबिसार था, और बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु। तो इसी के शासनकाल में राजगृह में, बिहार में है राजगृह, और यहीं पर जो है पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है दोस्तों। दूसरी संगीति हुई थी 100 वर्ष के पश्चात 383 ईसा पूर्व, ये हुई थी वैशाली में, और उस समय जो था कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक उस समय जो है ये शासन करता था उस समय, और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे सर्वकामी। तीसरी हुई थी 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, ये हुई थी अशोक के शासनकाल में। जो ये अशोक था ये मौर्य वंश का शासक था, ठीक है दोस्तों, महान सम्राट अशोक कहा जाता है। तो अशोक के शासनकाल में हुई थी तीसरी, जो हुई थी मोगलीपुत्र, इसके अध्यक्ष बने थे मोगलीपुत्र, ठीक है दोस्तों। पहली शताब्दी में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में। इसका जो थे किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखने, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखने कि ये कहाँ पर हुई थी, ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी। ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध संगीति जो थी ये कहाँ पर हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। और इसके पश्चात आप अगर अध्यक्ष याद रखें तो ये भी ठीक है, ठीक है दोस्तों। कई बार अध्यक्ष से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उनके अध्यक्ष के नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। और जो है ये नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं। 2 नाम है अ से स्टार्ट है, अजात शत्रु और अशोक, और 2 नाम क से स्टार्ट है, कालाशोक और कनिष्क। और कनिष्क के बारे में तो आपको पता ही है कि कनिष्क ने जो है 78 जो ईस्वी थी, 78 ईस्वी में ये शासक बना था, और इसी ने जो है शक संवत की शुरुआत की थी। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, कनिष्क से जुड़ा हुआ, कनिष्क के द्वारा, ठीक है दोस्तों, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है,
ठीक है। तो आप ये बौद्ध संगीति से जुड़े ये चारों बौद्ध संगीतियाँ कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी और कहाँ पर हुई थी, ये आपको याद रखने हैं। तो ये है बौद्ध संगीति। कल हमने पढ़ा जैन संगीति के बारे में और आज हमने पढ़ा है बौद्ध संगीति के बारे में। तो आप इन चारों को नोट जरूर कर लीजिएगा, ये चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में इनसे जुड़े क्वेश्चन देखे गए हैं। बात करें आज के टेस्ट की, तो आज का हमारा टेस्ट है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में आपको बताया था, तो आपको बताना है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। कल का हमारा टॉपिक था जैन धर्म से जुड़ा हुआ, तो कल ही की वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आपको बताना है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है और आपको बताना है कि विश्व डाक दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सार्क संगठन के वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं। ये जो है ये दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है जिसे कहा जाता है सार्क संगठन। इसका मुख्यालय है काठमांडू में। तो आपको बताना है कि सार्क संगठन में वर्तमान में कुल कितने देश सदस्य हैं। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको टेस्ट में भी पूछा था, साथ ही जो मैंने आपको PDF दी है उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा कि सार्क संगठन के वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और अंतिम प्रश्न है पहले एशियाई खेल कब हुए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एशियाई खेल कब हुए थे, क्योंकि जो पहले एशियाई खेल हुए थे ये दिल्ली में हुए थे। पहले एशियाई खेल भारत की राजधानी दिल्ली में हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि पहले एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे, और ये प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित होते हैं, ठीक है दोस्तों। और पहले खेल जो थे ये दिल्ली में आयोजित हुए थे। तो आपको बताना है कि किस वर्ष पहले एशियाई खेल दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अब बात करें आज के वीडियो के सवाल की, तो आज के वीडियो का सवाल है हाल ही में कौन एथलेटिक्स फेडरेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है और इसके बारे में आपको कल की वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आपको देना है कि एथलेटिक्स फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये हैं 4 नवंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, 4 नवंबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। आज का हमारा टॉपिक बौद्ध संगीति। कल हमने पढ़ा जैन संगीति और आज हमने पढ़ा बौद्ध संगीति। ये जो टॉपिक है ये बहुत छोटे छोटे से, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इनसे जुड़े हुए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में देखे गए। तो आपको ये दोनों पढ़ने हैं और इन दोनों का जो टेस्ट है इनके क्वेश्चन आएंगे। इस संडे को जो टेस्ट होगा उसमें जो है इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये ज़रूर याद रखने और इससे जो है आप याद रख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। साथ ही आज के टेस्ट के चारों क्वेश्चन और आज के सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही इनसे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद हो तो वो भी आप ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।